हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो जितने भी कैंडिडेट्स या तो एस्टेट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं या एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है टीजीटी या पीजीटी पोस्ट के लिए, तो दो पार्ट में ये वीडियो है। जो एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वीडियो को यहाँ आपको टाइमिंग शो हो रहा होगा, आप वहां से आगे देख सकते हो। और एस्टेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट 2023 के लिए, उनके लिए पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो एस्टेट, चाहे वो आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो या आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो 90 नंबर का कॉमन पार्ट आएगा उसके लिए आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं, जो भी कंटेंट मिलेगा यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगा। साइकोलॉजी की आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 वीडियो आपकी डल चुकी है ऑलरेडी। आप कंटेंट देखोगे, आपको ऑलरेडी अपने आप से मतलब महसूस होगा कि आपको कहीं कोर्स लेने की जरूरत है या नहीं है। वो आपकी देखो थिंकिंग सबकी अलग है, ठीक है। जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके बारे में बताया जा रहा है इस वीडियो में। सिर्फ मोटिव यही है कि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो जो साइकोलॉजी आपकी 30 नंबर की आएगी उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आप ये मान के चलिए कि उतना कंटेंट और जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाए, आप उतना भी पढ़ के जाओगे तो आप 26 प्लस ही रहोगे। साइकोलॉजी में उससे नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स टॉपिक है। और जो इस बार सिलेबस चेंज करने की बात की गई है, चेंज नहीं है, वो आपको एलोबरेट करके दिया जाएगा बस, और कुछ नहीं है। टॉपिक्स वही रहेंगे, ना जीन पियाजे बदलेगा, ना कोलबर्ग बदलेगा, ना एडेलोसेंस। अगर पीजीटी के लिए जा रहे हो तो टीजीटी के लिए जा रहे हो तो बाल्यावस्था और फिर नीचे वाली बातें, ठीक है। तो वो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन डालते हैं, एक एक दो जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चाहे वो बाल्यावस्था, मध्यावस्था या अगर हम बात करें किशोरावस्था, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास जर्नल स्टडीज के अंदर है, जीके एंड अवेयरनेस दिया हुआ है। इसके ऊपर मैंने आपके लिए एक एनालिसिस किया हुआ है। टीजीटी पीजीटी के अंदर कितना स्टैटिक पार्ट से पूछा जाता है, कितना करंट से पूछा जाता है। वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ प्लेलिस्ट पे भी। और ये जीके और अवेयरनेस ये आपको इतना करा दिया जाएगा। वो प्लेलिस्ट आप एस्टेट जीके के नाम से बनी हुई है, वो देख लेना, बस मोर देन सफिशिएंट रहेगी। इसके अलावा जो रीजनिंग का पार्ट है, ये आपको सिर्फ क्या करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर करवा दिए जाएंगे। जितने टॉपिक प्रीवियस ईयर में आए हुए, देखा हर साल 3 पेपर होते हैं, तीनों में अलग अलग, जैसे टीजीटी के अलग, पीजीटी के अलग, पीआरटी के अलग, तो उनके इतने टॉपिक बनते हैं। आप वही करके जाओगे। जैसे आपको एक टॉपिक करवाया भी हुआ है मैथ का, एक वीडियो आप वो देखिए। वो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमें इस टॉपिक को और कहीं से पढ़ने की जरूरत है नहीं है। सारी वीडियो एक बार आप जरूर चेक करना। कमेंट सेक्शन में मैं टॉपिक नाम लिखकर उसको दे देता हूं। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो ये कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये लास्ट की चीजें होती है, हिंदी और इंग्लिश पढ़ना लास्ट की चीजें हैं। अब आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। आप एग्जाम के लिए, अभी जैसे नवंबर में एग्जाम है तो आपके पास बहुत टाइम है। ज्यादा आपको वैसे मतलब बर्डन सा फील नहीं करना कि मेरा नहीं होगा या ऐसा, पॉजिटिव रहना है। और इतने टाइम में तो कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। ये सिंपल स्टेट है। यहां अगर हम बात करें टीजीटी साइंस वालों के लिए, मैं बता देता हूं, ये तो थी कॉमन पार्ट की बात। ये आपको कॉमन पार्ट का मटेरियल, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चैनल के ऊपर आ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और जो चीजें आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। इस पर कोई चार्जेस कहीं किसी प्रकार का नहीं रहेगा। प्लेलिस्ट आप विजिट कर सकते हो। टीजीटी साइंस वालों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि यहां जो आपके पास 60 मार्क्स आएंगे, इसके लिए आपकी क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। इसके अंदर आप कहीं भी, अगर जैसे कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे क्या सर आप पढ़ाओगे, क्या हमें बेच लेने की कहीं से जरूरत है या नहीं है, तो उनके लिए मैं बोल देता हूं, आप खुद से एनालाइज कर लीजिएगा। अभी आपके पास नवंबर में एग्जाम है, एक वीक में आप एनालाइज कर लोगे कि आपको जरूरत है या नहीं है कहीं भी पढ़ने की, ठीक है। तो कल से ये आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी साइंस के लिए। जो साइंस के अंदर मैं बताऊं 60 मार्क्स आएंगे, वो 3 पार्ट में आएंगे आपके पास, जिसके अंदर फिजिक्स भी आएगी, बायो भी आएगी और केमिस्ट्री भी आएगी। तो इस 40 नंबर को कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी मैं इसके अंदर डिस्कस नहीं कर रहा आपको कि 20-20 नंबर की, जिसमें बायो का वेटेज अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं तो 22-23 क्वेश्चन भी चले जाते हैं, 21 भी आ जाते हैं, ठीक है। और इन दोनों के 20 से कम रहते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 20 से कम रहते हैं भाई। वो 2 कम हो जाए, कभी केमिस्ट्री के 17 आ जाते हैं, कभी केमिस्ट्री के 18 आ जाते हैं, कभी फिजिक्स के 19 आ जाते हैं, ठीक है। और बायो के हर बारी 20 से प्लस ही जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट ईयर का पेपर है जो इसके ऊपर यूट्यूब पे भी पड़ा है आंसर की, वो आप देख सकते हो। मैं वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साइंस के स्ट्रेटेजी की बात है अभी इस वीडियो में, क्योंकि हम एकलव्य मॉडल की भी बात करें, कॉमन पार्ट की बात करें, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट वाले हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। तो इसके लिए जो कल आपकी क्लास स्टार्ट होगी उसी के अंदर आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको स्ट्रेटेजी भी। उस वीडियो को आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर जो कि जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। सबसे पहले पीजीटी पोस्ट के बारे में, जिन्होंने भी अप्लाई कर रखा है पीजीटी या टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पोस्ट के बारे में तो पता ही होगा। नहीं पता है तो पहले से ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। जब वैकेंसीज आई थी, सिलेबस आया था, मैंने सारा पीजीटी का तो हर सब्जेक्ट का मैंने सिलेबस यहां आपके साथ डिस्कस किया था। तो यहां आपके पास जो जर्नल अवेयरनेस आएगी 10 मार्क्स की, देखो ये जो पैटर्न है ऑलमोस्ट एनवीएस जैसा है, ऑलमोस्ट एनवीएस जैसा है। एनवीएस ने भी ऐसे ही पूछा था। एनवीएस में भी क्या था, 10 नंबर
करंट का और स्टैटिक जीके डाला था, ठीक है। 10 नंबर का करंट ही डाल दिया था उन्होंने लगभग, ठीक है। और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ रीजनिंग थी, नॉर्मल रीजनिंग थी। आप वो टॉपिक करके जाओगे, आपको करवाए जाएंगे, करके जाओगे नहीं मतलब करवाए जाएंगे चैनल के ऊपर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इस पे चार्जेस नहीं करेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे, ये सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ये सारे के सारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एनवीएस में पूछा गया था उसी टाइप के, ठीक है। साइकोलॉजी ऐसा नहीं आएगा कि जैसे केवीएस के अंदर है, मतलब 30-40 नंबर की हर एग्जाम के अंदर, किसी में 30 की, किसी 40, ऐसा नहीं है। यहां 10 नंबर था और 10 नंबर में लास्ट टाइम का जैसे मैं आपको बता देता हूं, एनवीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए कि जैसे मैंने कई बार डिस्कस भी किया आपके साथ कि सिचुएशन बेस्ड, जैसे किसी 8वीं क्लास के बच्चे को या किसी भी क्लास के बच्चे को किसी चीज के, जैसे सरसों के भुट्टे के बारे में आया था कि आपको पढ़ाना है तो आप उसको रियल एनालिसिस कैसे करवाओगे, मॉडल दिखाकर, कोई वीडियो दिखाकर या सरसों के खेत में लेकर जाकर, तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये हम मैक्सिमम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला यहां कर आपको मिलने वाला है, साथ ही साथ ये कल से स्टार्ट हो जाएगा आप सभी के लिए, ठीक है। उसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, जिसका सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो वहां आप देख सकते हो सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके पास 70 और 5-5 नंबर का आपके पास एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है, जैसे आप जिस भी सब्जेक्ट से हो उससे रिलेटेड, ठीक। एनईपी जो है, जहां से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको इतने डिटेल में करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आज तक भारत में हुए हैं, जहां से एनईपी से क्वेश्चन बुना गया है या कोई इंटरव्यू के अंदर पूछा गया है, जैसे एनवीएस के अंदर 3 क्वेश्चन इसके ऊपर मेरे से पूछे गए थे एनईपी 2020 के ऊपर, ठीक है। तो वो और सारी चीजें आपको वीडियो के अंदर डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद जैसे एनवीएस के अंदर था, हिंदी और इंग्लिश क्या रहेगी आपके पास, क्वालिफाइंग रहेंगी 40% आपके पास, मतलब 10 और 10 में से आपको 4-4 मार्क्स, ठीक है। टोटल 8 नंबर मतलब 20 में से, ठीक है। ये आपके पास इनका मतलब मेरिट लिस्ट के अंदर कोई रोल नहीं रहने वाला। इसी तरह से आपके अंदर पास क्या है, टीजीटी के लिए, ये टीजीटी पार्ट के लिए है। यहां आपके पास 10 + 5 किया मैंने, सब्जेक्ट प्लस ऊपर सब्जेक्ट से 65 है, फिर 10 और नेक्स्ट आगे देखो तो आप यहां देख सकते हो 65 क्वेश्चन तो ये रहेंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ सी और डी वाले में से मिलाकर एनईपी और खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स मिलाकर, जो कि ऑल ओवर इंडिया में से, वहां से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये वाला जो कॉमन पोर्शन है, ये आपके पास जैसे कंप्यूटर लिटरेसी, हिंदी, जर्नल, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद 40%। तो यहां से ये जो क्वेश्चन आएंगे, ये क्या है, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। ऊपर वाला आपके पास क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट में आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और जितना भी कंटेंट रहेगा वो यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट जाकर वहां विजिट कर सकते हो, चाहे वो साइकोलॉजी की बात करें, चाहे हम रीजनिंग वगैरह की बात करें। और एस्टेट वालों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। जितना कंटेंट आपको दिया जाएगा आप उतना भी करके जाते हो, ठीक है। पीडीएफ पढ़ के जाते हो, वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद पीडीएफ से पढ़ लेना लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो आपका एस्टेट होने से कोई नहीं रोक सकता 2023 को। चाहे वो देखो कॉमन पार्ट तो आपको सेम रहेगा, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी की बात करें। और सब्जेक्ट की मैं बात बता ही चुका हूं, टीजीटी साइंस की आपको कल से आपकी क्लासेज आपको रेगुलर मिलेगी। और कॉमन पार्ट साइकोलॉजी वगैरह, रीजनिंग और ये जो जीके वगैरह है, ये ऑलरेडी आप चैनल पे है, वो देख सकते हो। और नई क्लासेस तो आएंगी, जितनी डल चुकी है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, तीनों पेपर में सोल्व आपको करवा चुका हूं। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल से।